30 साल की पूरी समर्पण भरी जिंदगी के बाद उसकी जहरीली सांस उसे फैमिली ग्रुप चैट में निकम्मी फ्री लोडर कह देती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने पैसे देने से मना कर दिया। कुछ ही देर बाद उसका पति गुस्से में अंदर आता है और सीधे घर के प्रॉपर्टी पेपर्स मांगता है, बिना कोई वजह बताए। उसे तुरंत शक हो जाता है। वह उसे रोकर पूछती है, हमारे इकलौते घर के पेपर्स क्यों चाहिए तुम्हें? मजबूरी में वह सच बता देता है। वह घर को गिरवी रखना चाहता है अपने निकम्मे जुआरी भाई का कर्ज चुकाने के लिए। वह साफ मना कर देती है। वह अपनी पूरी जिंदगी की बचत उसके भाई की बर्बादी में नहीं झोंकने देगी। वह साफ लाइन खींच देती है, तुम्हारे परिवार की गलतियों का बोझ मैं नहीं उठाऊंगी और ये घर छूना भी मत। पति गुस्से से पागल हो जाता है, उसे धमकाता है, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है। यहाँ तक कि उसका अपना बेटा भी अपने पिता का साथ देता है। वह उसे मनाने की कोशिश करता है, माँ मान जाओ, ड्रामा मत करो। वह बताता है, लोन शार्क्स धमकी दे रहे हैं, अगर कर्ज तुरंत नहीं चुकाया गया तो हिंसा होगी। फिर भी वह नहीं झुकती। तब उसका बेटा ठंडे दिल से कहता है, आपकी स्वार्थी हरकतों से ही परिवार टूट रहा है। वह शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहती है, ये मेरी आखिरी लाइन है, मैं एक जुआरी के लिए अपना घर बर्बाद नहीं करूंगी। तब उसका बेटा हद पार कर देता है, सीधे उसे मुंह पर कहता है, आप कुत्ते से भी बदतर हो। कुछ दिनों बाद कर्ज वसूलने वाले घर पर आ जाते हैं। पूरे मोहल्ले के सामने तमाशा बन जाता है। यह बेइज्जती पति को पागल कर देती है। वह सारा दोष उसी पर डाल देता है। गुस्से में वह उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, प्रॉपर्टी पेपर्स छीनने के लिए, लेकिन वह साफ चेतावनी देती है, पुलिस बुला लूंगी। तब वह आखिरी वार करता है, या तो पैसे दे दो या तलाक लेकर खाली हाथ निकल जाओ। उसकी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा। वह शांति से कहती है, ठीक है अभी तलाक लेते हैं, और जोड़ती है, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, कोर्ट में हर एक पैसे के लिए लड़ूंगी। थोड़ी देर बाद उसका बेटा और बहू आते हैं, सपोर्ट करने नहीं, उसे नीचा दिखाने। वे उसका मजाक उड़ाते हैं, इतनी जिद्दी हो, अब सड़क पर सोगी क्या? बहू ताना मारती है, अभी भी टाइम है, जाओ और पापा से माफी मांग लो। लेकिन उसका फैसला अटल है। वह अपने बच्चों से कहती है, मेरे फ्यूचर की चिंता मत करो। फिर वह एक रियल एस्टेट एजेंसी में जाती है, घर खरीदने नहीं बेचने। वह एक मोटी फाइल निकालती है, प्रॉपर्टी डीड्स की। एजेंट की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह चुपचाप दर्जनों प्रॉपर्टीज की मालकिन है, यहाँ तक कि 2 पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, एक बड़ी विरासत से सिर्फ एक फ्लैट बेचकर वह अब लग्जरी और पूरी आजादी की जिंदगी जी सकती है। उधर घर पर पति और बेटा गंदगी में बैठे हैं। अब कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है। वे हंसते हैं, उन्हें यकीन है वह वापस रेंगती हुई आएगी, क्योंकि उनके हिसाब से वह बिल्कुल कंगाल और बेबस है। पति घमंड से कहता है, अब इसे सबक सिखाऊंगा ताकि पता चले मालिक कौन है। उसका बेटा भी पूरा साथ देता है, हम इसे तोड़ देंगे, इसकी अकड़ निकाल देंगे। और फिर वह अपनी सबसे नीच चाल चलता है। वह लोन शार्क्स को कॉल करता है और उन्हें अपनी ही पत्नी के पीछे भेज देता है।